हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह फिर आज आप लोगों के सामने कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं। वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 5, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एप्लीकेशन, कुछ मजेदार चीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो या कहीं पर भी कोई दिक्कत आती हो इस चैप्टर में, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट में भी बोल सकते हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की परेशानियां, दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, बात करने से टाइम वेस्ट होता है। जल्दी से जल्दी चलते हैं हम लोग के क्लास पे, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 5। हम लोगों ने तो 1, 2, 3, 4 ये 4 वीडियो में सेमीकंडक्टर डिवाइस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी और कुछ गेट वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो एंट्रेंस के लिए मीन्स नीट या जीप मार्क जेईई मीन्स कीट बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू 1। इन द सर्किट शोन बिलो, इन द सर्किट shown below, in the circuit shown below, assume the diode to be ideal. Assume the diode to be ideal. ठीक है। When Vi increases from, when Vi increases from, when Vi increases from 2 volt to 6 volt, 2 volt to 6 volt, the change in current is, the change in current is, करंट का चेंज क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 8/3 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन डी 40 मिली एम्पियर। वेस्ट बंगाल जेईई 2014, वेस्ट बंगाल जेईई 2014। तो यहां पर जो सर्किट दिया हुआ है ये कुछ इस तरह बीच का है 150 ओहम, ये हो गया हम लोगों का VI, ये हो गया +3, ठीक है। तो इन द सर्किट शोन बिलो, व्हेन और एज्यूम डायोड टू बी आइडियल, व्हेन Vi, जब ये वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हम लोग 2 वोल्ट टू 6 वोल्ट, चेंज इन करंट, करंट का चेंज क्या होगा ये आपको निकालना होगा। तो 2 वोल्ट टू 6 वोल्ट तक हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो जो Vi है ये क्या हो गया डायोड का पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला था, जो डायोड का ऐसा वाला जो डायोड का सिंबल होता है पी टाइप और एन टाइप, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये देखने से, पी जैसा तो ये हो गया पी टाइप, और ये है नेगेटिव साइन जैसा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऐसा होता है 90 डिग्री घुमाने से ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन टाइप। ये है याद रखने का आसान तरीका। तो ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। अच्छा, तो पी, व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव देन इट इज फॉरवर्ड बायस। अगर P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, अगर नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तब वो
रिवर्स बायस होता है। तो अभी देखो 2 वोल्ट पे जब होगा तो पी क्या होगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 3 वोल्ट है, यहाँ पर तो 2 वोल्ट है, तो पी कंपैरेटिवली एन से कम है, मतलब पी इज नेगेटिव कंपेयर टू एन। अब 3 वोल्ट होने से ये दोनों न्यूट्रल होगा, ए भी 3 मतलब दोनों न्यूट्रल होगा। अभी 3 से ज्यादा जितना भी होता है उतना पी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर टोटल जो हम लोग 0 to 6 वोल्ट तक इंक्रीज करेंगे, तो डायोड के अंदर से जितना वोल्टेज के लिए करंट पास होगा वो कितना है 6 वोल्ट और यहाँ पर 3 वोल्ट, क्योंकि ये 3 वोल्ट मान लो कि यहाँ पर 2 से हम लोग जो दे रहे हैं वो देने का मतलब नहीं है। 2 से देने से भी हम लोग इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, 3 से ज्यादा जब होगा तभी करंट पास होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हम लोगों का, V = 6 - 3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट। और यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या है, R = 150 ओम। तो I क्या होगा, I = V/R। तो V कितना है 3 और ये होगा 150, तो कैंसिल करने से आ जाएगा 1/50 एम्पियर। तो ये कितना आएगा 1/50 मीन्स 51.0 और 0 back to the 100, तो 0.02 एम्पियर, दैट मीन्स 220 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.02 एम्पियर मीन्स 20 मिली एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, माइनस कर लिया, V मिल गया, R तो यहाँ पर गिवन है, फिर V/R कर लिया तो हम लोग का I मिल गया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In the following figures, which one of the diode is reverse bias? In the following figures, which of the diode is reverse bias? ठीक है, नीचे का जो फिगर दिया हुआ है इसमें से कौन सा वाला रिवर्स बायस में, ऑप्शन ए कुछ ऐसा दिया हुआ है इन लोगों ने, $10 वोल्ट, ग्राउंड हो गया। ऑप्शन बी ये भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये -10 वोल्ट है। फिर सी पे, सी है ऐसा, यहाँ पर दिया हुआ है सी का +5, सॉरी ये टाइप नहीं है, यहाँ पर +5 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक जो +10 वोल्ट है। ऑप्शन डी में भी कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है, फिर ऐसा, ठीक है। +12 +5 वोल्ट, +12 वोल्ट +5 वोल्ट, ठीक है। तो ये है हम लोगों का UKPMP 2014, UKPMP 2014, ठीक है। तो ऐसा वाला सॉल्व करने के लिए देखो, रिवर्स बायस मीन्स, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, when P side
is connected to positive and N site is connected to negative terminal of the battery. ये क्या है? फॉरवर्ड बायस, ये होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। देन व्हेन P site is connected to negative and N site is connected to positive terminal of the battery, ठीक है। ये होगा रिवर्स बायस में। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट्स लेके कॉपी कर। पी साइड जब कनेक्ट होगा पॉजिटिव में, एन साइड जब कनेक्ट होगा नेगेटिव में, तब होगा ये फॉरवर्ड बायस। और जब पी साइड कनेक्ट होगा नेगेटिव पे, एन साइड कनेक्ट होगा पॉजिटिव पे, तब होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं एक टेबल जैसा बना लेता हूं, छोटा सा करके टेबल जैसा बना लेता हूं। बना लिया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, पी, एम, ठीक है। अभी ऑप्शन सी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो डायोड ही नहीं है, तो कहां से हो? तो ऑप्शन सी और डी का बात ही नहीं है इसमें, तो सिर्फ रह गया ए और बी। अभी क्या करना है? देखो ये हो गया पी सेट, ए बी पी सेट, तो दोनों का पी सेट क्या होगा? 0 हो गया, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो दोनों का पी सेट ए और बी का 0। और एन सेट क्या है? एक का ये नेगेटिव -5 है, दूसरे का -10 है, तो बी क्या है? -5, और सी क्या है? और ए क्या है? -10, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पर रिवर्स बायस बोला है, तो रिवर्स बायस कब होगा? जब एन कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से, तब होगा रिवर्स बायस। तो कंपैरेटिवली एन ऑप्शन बी में पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग अगर ऑप्शन ए का एन साइड पे +5 वोल्ट करते हैं, तब हमको ऑप्शन बी वाला मतलब -5 वोल्ट मिलेगा, मतलब -5 इज ग्रेटर देन -10, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी होगा हम लोगों का रिवर्स बायस, ठीक है। क्योंकि जो एन साइड है वो ऑप्शन ए से मोर पॉजिटिव में है, ठीक है। समझ में आई बात? देख लो, कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? फाइंड द करंट इन द सर्किट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है वो निकालने के लिए सर्किट जो है हम लोगों का कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट जो है हम लोगों का कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये हो गया हम लोगों का सर्किट 10-20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, D1, D2 और ये हो गया 5। ऑप्शन ए
0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर। ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0.25 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। तो यह है सीबीएसई AIPMT 2012 मीन्स AIPMT 2012। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट होता है, तब फॉरवर्ड बायस होता है, तब करंट पास होता है। तो यहाँ पर ए है एन साइड, ए है पी साइड, ये है पी साइड, ये है एन साइड। तो पी कहां पर कनेक्ट होना है? पी साइड पे, मतलब ऊपर वाला डायोड से करंट पास होगा, नीचे वाला डायोड से करंट पास नहीं होगा। मतलब इस ब्रांच से कोई भी करंट पास ही नहीं होगा, तो इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रांच को छोड़ के पूरा सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि ऐसा है। ये हो गया हम लोगों का सर्किट। यहाँ पर है 10 ओम, यहाँ पर है 5 वोल्ट, ये हो गया हम लोगों का डी। ठीक है, अभी तो करंट निकालना बहुत इजी है। फ्रॉम ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? 5 है, R कितना है? 10 है। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जल्द से जल्द देखो, बिल्कुल इजी है। सिर्फ यहाँ पर इतना फंडा यूज करना है कि ये एन साइड कनेक्टेड हुआ पॉजिटिव से, तब ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, तब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो करंट पास नहीं होने से तो इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं। तो ये ब्रांच को हम लोग हटा दिया, फिर सर्किट इतना बन गया है। तो ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो बी इक्वल टू आई आर कर लो तो आप लोगों को करंट मिल जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, as shown in the figure, the current in the part of the circuit is shown in the figure, as shown in the figure, the current in the part of the circuit is the current in the part of the circuit is option A 0.03 ampere, 0.03 ampere, B 0.02 ampere, C 0.04 and option D 0.05 एम्पियर। ठीक है, सर्किट यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, थ्री वोल्ट एंड 6 बीच का है 150 ओम। ये आया है हम लोगों का उड़ीसा 2012, उड़ीसा JEE 2012। ठीक है, तो as shown in the figure, the current in the part of the circuit is, यहां से कितना करंट पास होगा? बिल्कुल इजी है। यहाँ पर 6 वोल्ट है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो कितना करंट पास होगा? बिल्कुल सीधा सवाल है। V इक्वल टू आई आर यूज कर लो, I इक्वल टू V बाई आर कर लो, तो V कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 6 माइनस 3 मीन्स 3, ये हो गया 150, तो ये आएगा 150 मतलब 0.02 एम्पियर। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, जैसे कि हम लोगों ने पहले सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसका जैसा ही है।
देख लो, जल्दी से जल्दी देख लो, बिल्कुल सीधा साधा सवाल है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग figures, in which of the following figures the PN diode is forward bias? The PN diode is forward bias. ऑप्शन ए कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंडेड है, ये प्लस 10 वोल्ट है। ऑप्शन बी, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस 10 वोल्ट है। ऑप्शन सी, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, +5 +7 +7 वोल्ट +5 वोल्ट। ऑप्शन बी, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, +7 +5 +7 वोल्ट +5। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जैसे बोला था वैसे ही करते हैं। ये आया है आप लोगों का JNK CET 2012, JNK CET 2012। तो हम लोग जैसे पहले बोला था, एक टेबल ड्रॉ करना है सिर्फ ऐसा करके, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एन। ऑप्शन ए का देखो, पी है 0 पे, एन है 10 पे, तो मैं लिख लेता हूं पी है 0, एन है +10। ऑप्शन बी का देखो, ये -10, ये 0, एन सेट जो है वो हो गया 0 पे, लेकिन हम लोगों को किसी एक को 0 करना है। क्या बोला, किसी एक को 0 करना है, पी को या फिर एन को। तो हम लोग इस पे पहले लिख लिया, पी जो है 0 है, तो हम लोग इस पे भी पी को 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, बुक से 10 प्लस कर दो, तो पी हो जाएगा हम लोगों का 0, और ये हो जाएगा बुक से 10 प्लस करने से +10। ठीक है, अभी ये देखो, ये है +5 पे एन सेट वाला, और ये है +7 पे पी सेट वाला। तो P +7 है, लेकिन हम लोगों को P को 0 करना है। तब क्या करेंगे, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम लोग को बुक साइड पे -7 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और इस पे -7 करने से आ जाएगा -2। ठीक है, अभी ऑप्शन डी वाला देखते हैं। डी में पी सेट में क्या है +5, एन साइड पे क्या है +7। तो P को अगर 0 करना है तो हम लोगों को -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग -5 करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग -5 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और एन साइड वाला हो जाएगा -5 करने से +2। ठीक है, अभी देखो कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस में है, सब तो 0 है। एन देख के पता चल जाएगा एन विच वन इज मोर नेगेटिव, ऑप्शन सी वाला। तो सी वाला आ जाएगा हम लोगों का फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पी पॉजिटिव होता है, एन नेगेटिव होता है। तो सी वाला में एन मोर नेगेटिव है, ऑप्शन डी में एन पॉजिटिव है, बी में भी पॉजिटिव है, ए में भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन सी में एन नेगेटिव है। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन। मैं फिर बोल देता हूं कि किसी एक को 0 करना है। ये मैंने 0 किया पी सेट वाला, अगर चाहो तो आप लोग ये सेट भी 0 कर सकते हो, तो ये सेट का वैल्यू आ जाएगा। फिर देखना है विच वन इज मोर पॉजिटिव, पी सेट का कितना मोर पॉजिटिव है। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये समझ लो, जैसे कि ये तो 0 पे ही है,
ये -10 पे है, इसको अगर 0 करना है तो बोथ साइड हम लोगों को 10 प्लस करना पड़ेगा। ये +5 है, ये पी साइड वाला है +7, तो 0 करने के लिए हम लोगों को दोनों साइड पे -7 करना पड़ेगा। फिर ये हो गया हम लोग का पी साइड का +5, एम साइड का +7, 0 करने के लिए दोनों साइड पे -5 करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, फिर पी साइड को 0 कर लिया, एम साइड का वैल्यू हम लोगों ने बिठा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये सब बेसिक से ऊपर बना है, तो अच्छी तरह से समझो, फिर प्रैक्टिस करो। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बेसिक से बनता है। Which circuit will not show current in ammeter? Which circuit will not show current in ammeter? नीचे का कौन सा सर्किट है जो एमीटर में करंट शो नहीं करेगा? ऑप्शन ए सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हम लोगों का सर्किट, ऑप्शन ए का। ये हो गया हम लोगों का एमीटर, यहां पर सर्किट कंप्लीट हो गया। ऑप्शन बी, दोनों डायोड एक ही तरफ है, इस तरफ, ए भी इस तरफ। फिर ये हो गया हम लोगों का बैटरी, ये हो गया हम लोगों का एमीटर, सर्किट क्लोज। ये हो गया बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, D1 D2, पॉजिटिव नेगेटिव D1 D2। ऑप्शन सी, ये है कुछ इस तरह, ये है कुछ इस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सर्किट भी खत्म हो गया। यहां पर एक एमीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव D1 D2, ऑप्शन डी। ये दोनों एक ही तरफ है, ये भी इस तरफ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया, ठीक। ये हो गया हम लोगों का D1 D2, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया एमीटर। ये आया है BVP 2010, BVP 2010। ठीक है, Which circuit will not show current in ammeter? करंट कौन सा सर्किट शो नहीं करेगा? ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन से आता हूं मैं। ये पॉजिटिव है, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, तो इसमें से तो करंट इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, तो मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये एमीटर रीडिंग दिखाएगा, तो ये नहीं होगा। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला एन टाइप है, ये वाला पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इस अंदर से करंट नहीं जाएगा, मगर यहां पर से करंट जाएगा, D1 से करंट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड, तो इस वजह से करंट पास होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, ये पी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जाके लगा है पॉजिटिव में, फिर ये जाके लगा है पॉजिटिव में, तो ऑप्शन बी करंट पास करेगा। ठीक है, सॉरी, ये तो बोला है कौन सा वाला पास नहीं करेगा, तो बी भी पास करेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए वाला देखो, पॉजिटिव जाके लगेगा एम साइड पे, तो इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो यहां पर से करंट पास नहीं होने से तो इस डायोड से करंट पास होगा ही नहीं, क्योंकि यहां से पास होगा तभी तो इस डायोड पे करंट आएगा। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ देखना है कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा वाला रिवर्स बायस में है। फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता है, वही फंडा यूज करना है। तो हम हमने पी साइड वाला देख लिया, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, इसमें से करंट आराम से पास होगा। ये पी टाइप है, ये भी पी टाइप है, तो पॉजिटिव जगह पी साइड से लगा है तो करंट पास होगा।
फिर ए भी पॉजिटिव है, इस पे से भी करंट पास होगा। तो यहाँ पर से ए पी ए टाइप है, तो यहाँ पर तो पी एन मतलब रिवर्स बायस हो गया, करंट पास नहीं होगा। लेकिन ऊपर का जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जाके लगा है पी टाइप, तो इसका अंदर से करंट पास होगा। लेकिन ये जो है पी साइड लगा है एन टाइप पे, तो इस पे से करंट पास नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो जल्दी से जल्दी समझ में आता है कि नहीं मेरी प्यारे बच्चों। चलो मिटा देता हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, MCQ नंबर 7, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या चीज है? ये है of the diode shown in the following diagram, which one is reverse bias? Of the diodes shown in the diagram, of the diodes shown in the diagram, which one is reverse biased? Which one is reverse bias? ठीक है, ऑप्शन ए है कुछ इस तरह, -5 वोल्ट, -12 वोल्ट, ये हो गया आ। ऑप्शन बी ये है कुछ इस तरह, ये हो गया ग्राउंड, ये है -10 पे। ऑप्शन सी ये हो गया ग्राउंड एंड ऊपर का जो है वो है +5 वोल्ट पे। ऑप्शन डी +5 वोल्ट +10 वोल्ट। ठीक है, ये है मणिपाल 2008, मणिपाल 2008। ये भी हम लोग पहले जैसा करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ऑप्शन ए बी सी बी पी एन। पिछले वाला में मैंने पी को 0 किया था, अभी क्या करेंगे? अभी एन को 0 करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एन को 0 करो, ये हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड। एन को 0 करने से बोथ साइड 12 प्लस करना पड़ेगा, तो यहां पर एन सब 0 लिख ही लो। एन को 0 करने से बोथ साइड 12 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया एन साइड 0, सॉरी एन साइड, हाँ ये हो गया एन साइड 0, तो इस पे +12 करने से ये हो जाएगा +7। अभी एन साइड को 0 करना है, एन साइड को 0 करने से +10 करना पड़ेगा, तो ये साइड 0 हो जाएगा, तो यहाँ पी साइड आ जाएगा +10। इसको भी, ये तो पी साइड पे 0 है, एन साइड पे +5 है, तो एन साइड को 0 करने से -5 करना पड़ेगा बोथ साइड, तो ये 0 हो जाएगा, पी साइड आ जाएगा -5। इसको एन साइड पे 0 करने से -5 करना पड़ेगा, उस साइड पे भी -5 करने से आ जाएगा, एन साइड तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा
+5। अभी देखो कौन सा वाला रिवर्स बायस में है। P generally connected to positive forward bias, but in option C, P is connected to reverse bias. That's why option C is the correct answer. That means it is a circuit which is connected or which is in reverse bias. ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला क्या है, रिवर्स बायस में है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। हो गया? अभी चलते हैं नेक्स्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, if in a PN junction diode, if in a PN junction diode, if in a PN junction diode, a square input signal of 10 volt, a square input signal, a square input signal of 10 volt is applied as shown in figure below, नीचे दिया हुआ है। Then the output signal across RL will be, then the output signal across RL will be, ये हमको डिटरमाइन करना है। ये सिग्नल कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये है 5 वोल्ट और ये है -5 वोल्ट। ये हो गया सर्किट, ये हो गया हम लोगों का रेसिस्टेंस। चलो ठीक है, ये है आर। ऑप्शन ए है कुछ इस तरह, नीचे का है 0 और ऊपर का है +10 वोल्ट, नीचे का है 0 वोल्ट। ऑप्शन बी है कुछ इस तरह, ये है ऑप्शन बी, दैट मीन्स -10 वोल्ट। ऑप्शन सी कुछ इस तरह, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन सी, ये है -5 वोल्ट, ये तो 0 वोल्ट है। ये हो गया ऑप्शन डी, इसका उल्टा, दैट मीन्स ये हो गया ऑप्शन डी। ऊपर का है +5 वोल्ट और नीचे का तो मान लो 0 वोल्ट, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या है। डायोड है, डायोड का ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप जब होता है, मतलब पी साइड से जब पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट, तभी पॉजिटिव जो साइकिल होता है वही पास होता है, और नेगेटिव जो साइकिल होता है वो पास नहीं होता है। तो ये जब इनपुट पे ये जाएगा तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये पूरा नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ये -5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है और ये +5 वोल्ट है। तो ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट इसमें से जाएगा और नीचे का पार्ट इसमें से पास नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी वाला, क्योंकि आउटपुट पे हम लोगों को आरएल पे कौन सा वाला मिलेगा, आरएल पे हम लोगों को मिलेगा सिर्फ ये 0 to 5 वोल्ट वाला पार्ट। जो नीचे का पार्ट है वो आरएल पे हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आएगा? अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9। इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, in a
full wave rectifier, in a full wave rectifier, circuit operating from 50 Hz, circuit operating from 50 Hz, in a full wave rectifier, circuit operating from 50 Hz means the fundamental frequency in the ripple will be the fundamental frequency in the ripple will be रिपल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑप्शन ए 70.7 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 59 हर्ट्ज। MHT CET 2008, MHT CET 2008, ठीक है। In a full wave rectifier, circuit operating from 50 Hz means circuit operating in 50 Hz means the fundamental frequency in the ripple will, ripple का fundamental frequency क्या होगा? सोचो, बिल्कुल इजी है। जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट था, जब हम लोग इनपुट ऐसे देते थे तो आउटपुट पे क्या मिलता था हम लोगों को? ऐसा, ठीक है। तो मतलब इसका अगर 50 हर्ट्ज होता है तो आउटपुट में कितना आएगा हम लोगों का? उसका डबल मीन्स 100 हर्ट्ज। तो क्या होगा हम लोगों का आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज में ऑपरेट होता है, मतलब ऊपर का जो है जितना साइकिल है ये 50 हर्ट्ज है, तो ये तो डबल है ना। ऊपर का जो रिपल होता है ये कितना है? डबल है। तो 50 का डबल कितना होगा? 100 हर्ट्ज। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 100 हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आएगा? चलो देखते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10. A semiconductor with a band gap of a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt is used to fabricate a PN photodiode, ठीक है। It can detect a signal of wavelength. It can detect a signal of wavelength. Kerala CEE 2012, ठीक है। ऑप्शन ए 4000 नैनोमीटर, 4000 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी 6000 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 4950 नैनोमीटर, ऑप्शन ई 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग। डी वाला आ जाएगा आप लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग पे। A semiconductor with a band gap of 2.5
EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज्ड टू फैब्रिकेट ए PN फोटोडायोड। जो PN फोटोडायोड फैब्रिकेट करने के लिए यूज हो रहा है, इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। कौन सा सिग्नल का वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एक कॉमन फॉर्मूला है जो सबको पता है। कौन सा वाला यूज करेंगे, जहां पर एनर्जी होता है, वेवलेंथ होता है, याद है आपको, वो है E इक्वल टू क्या था, E इक्वल टू AC बाय लैम्डा। E इक्वल टू AC बाय लैम्डा। ये यूज करके हम लोग लैम्डा जो है निकाल लेंगे। लैम्डा क्या होगा, AC बाय T। तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू होता है हम लोग का 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। और सी का कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और ई का कितना दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये पूरा सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। तो आएगा 4950 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4950 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए जब एनर्जी दिया हुआ होता है तो E इक्वल टू AC बाय लैम्डा हम लोग यूज करने से जो हम लोगों का वेवलेंथ है लैम्डा वो आ जाता है। जब इस लैम्डा इक्वल टू AC बाय E यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दो तो आप लोगों को लैम्डा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है, फॉर द गिवन सर्किट शोन बिलो, फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट शोन बिलो, for the given circuit shown below, to act as full wave rectifier, to act as full wave rectifier, to act as full wave rectifier, the AC input should be connected across the AC input should be, the AC input should be connected across, should be connected across, should be connected across dash and dash, and DC output should appear, and DC output should, and DC output should appears, and DC output should appears or appear across dash and dash। ठीक है, तो सर्किट यहां पर दिया हुआ है हम लोगों को कुछ ऐसा, कैसा दिया हुआ है, ऐसा। ये एक सर्किट है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, A B C D, A B C D। ऑप्शन A B and D, B and D, comma A and C, A and C। ऑप्शन B B and C, B and C, comma A and D, A and D। ऑप्शन C A and C, A and C, B and D, B and D। ऑप्शन D A and D, A and D,
BNC ठीक है। तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोगों को एसी इनपुट कहां पर देना होगा और आउटपुट कहां पर मेजर करना होगा। ठीक है, तो इनपुट देना होगा हम लोगों को कहां पर और आउटपुट कहां पर मेजर करना होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखो इनपुट देते हैं, तो एसी इनपुट देते हैं ए और सी में, तो क्या होता है, मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर एसी इनपुट देने से इनपुट हो गया ये, तो जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव पार्ट इस तरफ जाएगा। तो हम लोगों को बी और डी में अगर आउटपुट हम लोग मेजर करते हैं तो देखो क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव पार्ट होने से क्या होगा, इस सेट से, क्योंकि ये पी टाइप है, इस सेट से जाएगा, इस सेट से नहीं आएगा, तो ऊपर वाला पार्ट से तो पी जाएगा, मतलब इस यहां पर आउटपुट पे पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब क्या होगा, नेगेटिव होने से दिस साइड इज पॉजिटिव, पी टाइप तो इस साइड से नहीं जाएगा, लेकिन ए साइड तो नेगेटिव है, इस साइड से पास हो जाएगा, और फिर ये जो पॉजिटिव है वो भी इस साइड से पास हो जाएगा, तो ये करंट भी आउटपुट पे मिलेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव में भी मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। तो हम लोगों को कहां पर कनेक्ट करना होगा, जो इनपुट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को ए और सी में। दैट मीन्स ए एंड सी कहां पर है, ऑप्शन सी। और जो आउटपुट हम लोग मेजर करेंगे वो करेंगे बी और डी में, तो हम लोग ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। एंड ये आया है JNK CET 2012, JNK CET 2012 में। ठीक है, जल्दी से देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं MCQ 12। 12 नंबर कैसा होता है वो अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, Zener diode is used for, ये डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। Zener diode is used for, Zener diode क्या चीज के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन, एंड ऑप्शन सी वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन डी प्रोड्यूस ऑसिलेशन इन एन ऑसिलेटर, Zener डायोड क्या चीज के लिए यूज होता है वो हम लोगों को बोलने के लिए वजह ये आया है UKPMT, उत्तराखंड PMT 2014। ठीक है, तो ये तो सबको पता है Zener डायोड क्या चीज के लिए यूज होता है। सोचो क्या चीज के लिए यूज होता है Zener डायोड। Zener diode is used for, सोचो जल्दी से सोचो, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि Zener diode यूज करके हम लोग वोल्टेज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब जो वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो Zener diode इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? On applying reverse bias to junction diode, on applying reverse bias to a junction diode, on applying reverse bias to a junction diode, it रिवर्स बायस अप्लाई करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, ऑप्शन बी, राइजेस द पोटेंशियल बैरियर, RAISE, राइजेस द पोटेंशियल barrier, option C, increase the majority carrier, increase the majority carrier current, and option D, increases the minority carrier current, increases the minority carrier current. यह आया है KCET 2013 पे, KCET 2013 पे, ठीक है, KCET 2013। सोचो जल्दी से सोचो क्या होगा? ऑन अप्लाइंग रिवर्स बायस, चलो देखते हैं। मान लो ये एक पीएम जंक्शन है, पी टाइप, एन टाइप। रिवर्स बायस मीन्स पी आके कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, नेगेटिव से, एन कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से। ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है, ये हो गया रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स इस पे होल होता है, और नेगेटिव मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। और पी टाइप मीन्स इस पे हम ट्राइवेलेंट मिक्स करते हैं, तो इस पे भी होल होगा। और एन टाइप मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? सबको पता है, पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल। और एन टाइप का क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर पी टाइप एंड एन टाइप। तो रिवर्स बायस इंक्रीज करने से क्या होगा? ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा। इलेक्ट्रॉन और होल अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा। तो बीच का जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होगा? वो मोटा होता जाएगा, मीन्स इंक्रीज होगा, राइजेस द पोटेंशियल बैरियर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रिवर्स बायस अप्लाई करने से जो पोटेंशियल बैरियर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। वे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्वेश्चन करा देता हूं, 14 और 15, फिर खत्म हो जाएगा उसका लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, LED is a PN junction diode which is LED is a PN junction diode. LED is a PN junction diode which is option A
फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी आइदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, आइदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ऑप्शन सी रिवर्स बायस, and option D neither forward bias nor reverse bias, neither forward bias nor reverse bias, फॉरवर्ड में भी नहीं है, रिवर्स में भी नहीं है। MST CET 2010, MST CET 2010। सोचो क्या होगा। LED is a PN junction which is LED एक PN जंक्शन होता है जो कौन सी बायस में रहता है? फॉरवर्ड बायस, क्योंकि LED का जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था वो कैसा था, कुछ ऐसा था। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एलईडी का ग्राफ याद है ना? एलईडी का जो ग्राफ होता था वो फॉरवर्ड बायस पे, मतलब 5% पे उसका ग्राफ होता था। तो मतलब एलईडी जो काम करता है हम लोगों का वो फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। जब फॉरवर्ड बायस में करंट पास कराता है हम लोग तो वो लाइट छोड़ता है, वही होता है हम लोगों का एलईडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। An AC signal of 50 Hz frequency, an AC signal of 50 Hz frequency is the input of a full wave rectifier. Is input of a full wave rectifier, using two diodes। चलो ठीक है। The output frequency after full wave rectification is the output frequency after full wave rectification, the output frequency of full wave rectification will be, तब क्या होगा? ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। ठीक है, MGIMS 2010, MGIMS 2010। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है, ये हमने पहले भी करा है। ऐसे सिग्नल का जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है इनपुट पे, तो आउटपुट पे क्या होगा? F out इक्वल टू 2 इंटू F इन, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 50 100 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट में ऐसा था और आउटपुट में कैसा था? आउटपुट में ऐसा था। ठीक है, तो इसका डबल है ये, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीन्स 100 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज हम लोगों ने सेमीकंडक्टर
पीएन जंक्शन का न्यूमेरिकल देख लिया है थोड़ा बहुत, डायोड वगैरह, फिर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब भी देख लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ बायसिंग के ऊपर थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू दिखा देंगे जो एंट्रेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही लेके जितना हो पाए, मतलब मुझसे होता है मैं उतना ज्यादा क्वेश्चन वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ो, कोई भी डाउट रहने से पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।